नमस्कार, मैं हूं पंकज बिनवंशी और आज हमारे साथ हैं एमबीबीएस और एमडी को बढ़ावा देने वाले डॉक्टर मुरली सर हैं, जो कि सेंट मेमोरियस के डायरेक्टर हैं और हमारे साथ हैं इंटर एडवाइस एजुकेशन के डायरेक्टर हैं कामिंद सर। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं एजुकेशन को जो एमबीबीएस एमडी के प्रति? काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको पहले डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, मम्मी डैडी का भी ड्रीम रहता है कि उनको डॉक्टर बनाना है। और हमारे यहाँ पे इंडिया में अगर पॉपुलेशन देखा जाए, जो नीट के लिए बच्चे अपीयर होते हैं, सो जो नंबर है नीट के लिए अपीयर होते हैं 16 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, और जो सीट्स है हमारे पास दैट इज़ वेरी लेस, अबाउट 70-80,000। तो इसमें काफ़ी बच्चे अकोमोडेट नहीं हो सकते हैं। दैट्स द रीज़न बच्चे जो है बाकी ऑप्शंस सिलेक्ट करते हैं। इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एमबीबीएस की शिक्षा दी जाती है, और ये एमबीबीएस की शिक्षा 7 साल, 8 साल, 6 साल, 5 साल, ऐसे डिफरेंट कंट्रीज़ में वैरायटी है, अलग अलग उसके नॉर्म्स है, एंट्री रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। जैसे कि आपको पता है नीट चाहिए, लेकिन काफ़ी सारी कंट्रीज़ ये कहती है कि आपको हम डिग्री दे देंगे, लेकिन यू कैन नॉट प्रैक्टिस इन आवर कंट्री एज अ डॉक्टर। तो हम ऐसे कर रहे हैं, जो कंट्रीज़ डॉक्टर होने के बाद उनको डिग्री भी दे रही है, और जो कंट्रीज़ अलाउ भी कर रही है प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कि यूएस हो गया, यूके हो गया, कैरेबियन से काफ़ी बच्चे यूएस में जाते हैं जहाँ पे क्लिनिकल रोटेशंस करके वो डॉक्टर बन जाते हैं, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्री दे आर एबल टू प्रैक्टिस किधर भी, दुनिया के कोई भी कोने में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर, इंटर एडवाइस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि लोग जो जुड़ना चाहते हैं, जो पेरेंट्स जुड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह से जुड़े और ये कंपनी में क्या कुछ खासियत है? या इंटर एडवाइस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पिछले 17 सालों से आज तक 2000 से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को हमने प्लेस किया है डिफरेंट कंट्रीज़ में। हम लोग सारी यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, आयरलैंड, ये सारी कंट्री में बच्चों को शिक्षा के लिए उनको काउंसलिंग देते हैं, कंसल्टेशन देते हैं, और ये कंसल्टेशन जो है वो टोटली फ्री है, हम कोई चार्ज नहीं करते हैं बच्चों से। उसके बाद बच्चे का जो प्रोफाइल है, असेसमेंट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर बच्चे के मार्क्स कम है और उसको हम कोई और यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं एडमिशन जहाँ पे वो एंट्री रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल कर सकता है, तो एंड ऑफ द रिजल्ट 0 आ जाएगा, उसको एडमिशन नहीं मिलेगी, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे सफ़र करते हैं। बट हमारा ये मोटो है कि जो भी बच्चा हमारे पास आएगा सक्सेसफुली, वी शुड बी एबल टू प्लेस हिम, 100% उसका वीज़ा हो जाए, 100% उसका एडमिशन हो जाए, और उसका जो ड्रीम डेस्टिनेशन है वहाँ तक वो पहुँच जाए। यही हमारा इंटेंशन है, यही हमारी मिशन है। सर, मुरली सर, आप किस तरह से देखते हैं जो एजुकेशन इस तरह बढ़ावा मिल रहा है, खासतौर पे एमबीबीएस एमडी के प्रति, तो किस तरह से देखते हैं आप? अभी दुनिया में डॉक्टर का ज़रूरत बहुत है। बिकॉज ऑफ द पैंडमिक्स वी आर गेटिंग, देयर इज़ ए लॉट रिक्वायरमेंट फॉर फिजिशियंस, एस्पेशली इन यूएसए बहुत रिक्वायरमेंट है फिजिशियंस के लिए। तो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट मार्टिनस हैज़ ए पोटेंशियल टू हेल्प यू टू गाइड to become a physician in USA. So हमारा प्रोग्राम है is developed in such a way so that आप एक दफ़ा सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी को आ गया तो you will become a physician in US, and university will help in all ways, in all the methods to become a physician in USA. सर, ये कंपनी के मतलब मोटो किस तरह से है, लोग जो इससे जुड़े आप एमबीबीएस के, आपके दिमाग में थॉट कैसे आया कि चलो एमबीबीएस और एमडी के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें? इसमें ऐसा हुआ है कि हमने जब देखा कि काफ़ी बच्चे जो है डॉक्टर बन के आ रहे हैं, जैसे कि हमने स्पॉट असेसमेंट रखी है जगह जगह पे, और जहाँ पे हमने देखा कि बच्चे डॉक्टर होके तो आ रहे हैं काफ़ी सारे कंट्रीज से, लेकिन जो एफएमजी एग्ज़ाम था जो कि अभी नेक्स्ट हो गया, वो काफ़ी सारे बच्चे क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो फिर आगे फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि 7 साल अपनी ज़िंदगी के दिए, 6 साल ज़िंदगी के दिए, और आगे कुछ नहीं कर पाते। इसके लिए हमने सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी के साथ जब हमारी बात हुई, जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, जब हमने देखा कि ये एक यूनिवर्सिटी है, इनका खुद का हॉस्पिटल जो है वो यूएस में है, मिशिगन में, और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे, मतलब जो बच्चे बेसिक साइंसेस कर रहे थे, जो क्लिनिकल रोटेशंस कर रहे थे, जिन्होंने यूएसएमएल स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 पास करके जो प्रैक्टिस कर रहे थे, ये सारे बच्चों को हमने मिलने के बाद, उनसे बात करने के बाद
really I inspire that this is the right place for the student those are willing to become doctor. सर इंटर एडवाइस का एक बहुत ही खास सवाल पूछ रहा हूँ कि इंटर एडवाइस की कितने ब्रांचेज हैं और अभी तक कितने एमबीबीएस एमडी को आप लोगों ने पास आउट कर दिया है? इंटर एडवाइस के अभी तक 9 ब्रांचेस थी, लेकिन रिसेंटली हमने यही महीने में कोलकाता में ब्रांच खोली है, तो हमारी टोटल 10 ब्रांचेस हो गई है। और जो एमबीबीएस के लिए हमने बच्चे भेजे हैं, सो मोर देन 100 स्टूडेंट्स आर देयर इन लाइक से दे बिकम डॉक्टर थ्रू इंटर एडवाइस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। सर एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है क्योंकि पेरेंट्स के लिए हमेशा वो एक मुद्दा बना रहता है कि एडमिशन्स किस तरह से एडमिशन्स होंगे, कितनी फीस है, क्या कुछ खास है इसमें? या अभी फीस के बारे में काफ़ी सारे सवाल हैं। जैसे कि गवर्नमेंट कोटा है, उसमें फ़ीस थोड़ा कम होता है, लेकिन इंडिया में भी अगर डॉक्टर बनने जाओ आप 1 करोड़ से लेके 1.25 करोड़ तक आपको फ़ीस भरनी पड़ती है अगर प्राइवेट मेडिकल स्कूल में आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ कंट्रीज़ में है कि जहाँ पे 30 लाख 35 लाख 40 लाख में भी आपको मेडिकल की शिक्षा मिलती है। लेकिन हमें ये चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन, अगर आपको करियर में सक्सेस होना है तो यू रिक्वायर्ड क्वालिटी एजुकेशन। इफ दे आर नॉट गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन सो फ्यूचर विल बी इन डार्क। ऑलराइट, दैट्स द रीज़न वी हैव सिलेक्टेड। जैसे कि यूएस में डॉक्टर बनने के लिए 2.5 से 3 करोड़ रुपया लगता है, ठीक है, तो हर किसी की बस में ये बात नहीं होती है। लेकिन हम यूएस में डॉक्टर बनना चाहते हैं, बच्चे बनना चाहते हैं, उनके ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हैं, तो उसका ये जरिया है सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। वहाँ पे 2.5 साल बच्चे कुरासाओ में जाके अपना बेसिक साइंसेस कर लेते हैं एंड देन दे गो टू यूएस आफ्टर 2.5 years, और 2 साल वहाँ पे क्लिनिकल रोटेशंस करने के बाद स्टेप 1 स्टेप 2 करके बाद दे कैन प्रैक्टिस इन यूएस एज अ डॉक्टर। मुरली सर, जैसे आपने बताया कि कोरोना काल में डॉक्टरों की काफ़ी डिमांड बढ़ी और कहीं ना कहीं डॉक्टर कमी देखने को मिली, तो किस तरह से ये यूनिवर्सिटी देखती है आने वाले समय में? आने वाले समय में हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स को गाइड करें, और जैसा दास साहब ने बोल रहा था, लोग वापस आता है डॉक्टर नहीं बन सकता है क्योंकि वो एग्ज़ाम फुलफ़िल करने में, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम करने में बहुत मुश्किल होता है। तो सेंट मार्टिनस इज़ integrating. There is 2 things in studying in medicine. One is studying medicine and practicing medicine. हमने प्रोग्राम में दोनों इंटीग्रेट करके, यानी स्टडिंग मेडिसिन मतलब कॉलेज में जाओ, 4 साल पढ़ो या 5 साल पढ़ो, 7 साल पढ़ो, आ जाओ। प्रैक्टिसिंग मेडिसिन इज़ लाइसेंसिंग, हाउ यू प्रिपेयर फॉर योर लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन। हमारा यूनिवर्सिटी में हम दोनों इकट्ठा करके, बच्चा आते ही हम शुरू करते हैं उसको दोनों प्रिपेयर करने में। सो व्हेन ही इज़ आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी ही इज़ रेडी टू प्रैक्टिस मेडिसिन, उसको इतना हेल्प करते हैं हम लोग। सर इंटर एडवाइस के जो मतलब ब्रांचेज हैं, नवी मुंबई में कितने ब्रांचेज हैं और कैसा रिस्पांस है यहाँ पर? आप अभी भी देख रहे हैं सेमिनार भी रख रहे हैं यहाँ पर, तो कैसा रिस्पांस है जो पब्लिक है, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके? रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा है, रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। जहाँ पे अभी देखा जाए तो 60-70% लोग ऐसे हैं कि जिनको बाहर जाना है, बाहर पढ़ाई के लिए जाना है, किसी को बाहर जाके पढ़ाई करना है, कुछ जॉब करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नवी मुंबई में हमारे वाशी में ब्रांच है, नेरुल में है, उसके बाद हमारा डोंबिवली और कल्याण में ब्रांच है, देन विलेपार्ले में हमारा ब्रांच है। सो इन मुंबई ऑल्सो वी गॉट अबाउट 7 to 8 ब्रांचेस। तो यहाँ पे जो फ्लो है स्टूडेंट का फ्लो काफ़ी अच्छा है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस ये मिलना चाहिए एंड प्रॉपर गाइडेंस देना हमारा काम है। अगर स्टूडेंट कोई प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है तो स्ट्रेट वे वी आर टेलिंग यू आर नॉट एलिजिबल, बट दिस इज अ अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर यू। सो वो हमारी खासियत है। सर इंटर एडवाइस से अगर कोई जुड़ना चाहता है तो किस तरह से जुड़े आपसे और क्या कुछ खास है? इंटर एडवाइस से जुड़ने के काफ़ी सारे तरीके हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट देखें तो यहाँ पे 2 है, एक तो एम्प्लॉय करके आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, दूसरा एसोसिएशन हमारे साथ करके एसोसिएट बन के आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। आप अपना शेयर दे सकते हैं और उसके बदले में आपको रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। तीसरा है आप फ्रेंचाइजी मॉडल हमारा है, वो फ्रेंचाइजी भी आप ले सकते हैं। सो देयर आर सेवरल वेज टू कनेक्ट विद द इंटर एडवाइस एंड जस्ट गिव सम पार्टिसिपेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन। चलिए इसको किस तरह से बढ़ावा देते हैं कि जैसे सेमिनार रख के बढ़ावा देते हैं, तो किस तरह से सेमिनार रखते हैं और किस तरह से बढ़ावा देते हैं जो स्टूडेंट हैं एमबीबीएस एमडी और मेडिकल डिपार्टमेंट से? तो ऐसी बात है कि जब हम सेमिनार्स के लिए अप्रोच करते हैं तो जैसे कि नीट क्लासेस होते हैं या तो फिर 11-12 साइंस के बच्चे होते हैं,
तो यहाँ पे जब हम सेमिनार्स लेते हैं तो बच्चों के काफ़ी सारे सवाल होते हैं, पेरेंट्स के सवाल होते हैं, और पहला सवाल होता है फीस के बारे में। सर कम से कम कितने पैसे में डॉक्टर बन सकता है? तो हम पहले बात ये बोलते हैं कि सर फीस जो है, पैसे आज जाएंगे, कल आप कमा सकते हो, लेकिन बच्चे को जो 6-7 साल जाएंगे वो आप नहीं ले सकते हो, ज़िंदगी में नहीं ले सकते हो। सो दैट्स द रीज़न हम क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। पैसा थोड़ा ज़्यादा जाएगा, वो अफोर्डेबल कॉस्ट हो, और अफोर्डेबल कॉस्ट में अगर उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलके उस करियर में अगर बच्चा सक्सेस हो रहा है, सो दोज प्रोग्राम्स ओनली वी आर सजेस्टिंग टू द पेरेंट्स। जी सर, हम लोग बहुत से ऐसे केसेस देखते हैं कि एमबीबीएस कर लिए, बाहर जाके कर लिए, उनका भविष्य में अभी बाकी कैरियर नहीं दिखाई पड़ता। तो ये कंपनी किस तरह से देखती है, उनके कैरियर के प्रति किस तरह से सोचती है? वही मैंने आपको इसके पहले भी बोला कि क्वालिटी एजुकेशन अगर नहीं मिलेगा तो करियर अंधकार में हो जाएगा। क्योंकि हम अगर देखेंगे कि 25 लाख में 30 लाख में बच्चा होना चाहिए, एक प्रोफेसर की सैलरी कितनी होती है आप मुझे बताइए। अगर कोई डॉक्टर बना है, वो प्रोफेसर को आपको कितना सैलरी देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैडेवर्स है, ये सारे के लिए पैसे तो खर्च करने हैं। जब आपका बच्चा इंडिया में इतने पैसे में डॉक्टर नहीं बन सकता है तो यूरोप में जाके कैसे बनेगा? तो ये सारी बातें हम नज़रअंदाज नहीं करते हैं। हम ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए हम बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस देके कि यस दिस इज द प्रॉपर ट्रैक फॉर यू, उसके लिए असेसमेंट पहले करते हैं। उसके लिए बच्चे का पहले देखते हैं कि उसके मार्क्स कैसे है, वेदर यू विल बी एबल टू बिकम अ डॉक्टर, क्योंकि वो भी बहुत मायने रखता है। यस, क्योंकि अगर उसके मार्क्स अच्छे रहेंगे, वो बच्चा स्कॉलर रहेगा, करने वाला रहेगा, मेहनत करने वाला रहेगा, तो ही हम उसको सजेस्ट करते हैं कि यस दिस इज द टास्क फॉर यू, अदरवाइज यू कैन चूज सम अल्टरनेटिव प्रोग्राम। सर क्या आह्वान करना चाहेंगे जो स्टूडेंट एमबीबीएस करना चाहते हैं, खासतौर पे आपकी कंपनी में के द्वारा करना चाहते हैं, क्या आह्वान रहेगा? मैं बच्चों को और पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि आप अगर बच्चों का भविष्य उज्जवल करना चाहते हो तो आप केवल पैसे की तरफ मत देखिए, बच्चे के टाइम की तरफ देखिए और क्वालिटी एजुकेशन की तरफ देखिए। अगर क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल जाएगा देन ओनली यू विल बिकम सक्सेसफुल। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जब बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो तो ऐसी कंट्री में भेजिए जहाँ पे बच्चा वहाँ लाइसेंस मिल जाएगा एंड वहाँ पे वो डॉक्टर करके प्रैक्टिस कर सकता है। ऐसा ना हो कि उसको एक ही रास्ता है, इंडिया में आना है, नेक्स्ट का एग्जाम लिखना है, 4 बार 5 बार बच्चा लिख रहा है और वो अनसक्सेसफुल हो गया तो फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है। सो डोंट प्ले विद द चाइल्ड लाइफ, दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग टू से। तो मुरली सर आपका क्या आह्वान रहेगा? लास्ट सवाल है, क्या आह्वान रहेगा? सो दुनिया का इतना डॉक्टर का ज़रूरत है, सो एट आवर यूनिवर्सिटी वी कैन गारंटी दैट हेल्प देम टू बिकम अ फिजिशियन इन व्हेरेवर द कंट्री दे वांट टू प्रैक्टिस। या ऐसी बात है, अगर बच्चा को डॉक्टर बनना है तो हम लोग पूरी तरह उसको हेल्प करेगा, उसको डॉक्टर बनने का इच्छा पूरा करेगा। एंड हमारा पास ये जो पूरा सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करने के लिए और सिस्टम है उसको इंटीग्रेट करके हम लोग उसको अवेलेबल कर रहा है। सो बच्चा डेफिनेटली विल फुलफिल हिज ड्रीम टू बिकम अ फिजिशियन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कोर्स किस तरह से है और कौन कौन से कोर्सेज हैं खासतौर पे? यहाँ पे बेसिकली एमडी प्रोग्राम है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन करने अगर आप यूएस में जाते हो तो 8 साल लग जाते हैं। 4 साल आपको प्री मेडिकल साइंस करना है, फिर 2 साल का बेसिक साइंसेस एंड देन 2 साल का आपको क्लिनिकल रोटेशंस करना है। यहाँ पे अगर आप देखे जाए तो 12 के बाद डायरेक्टली यू गेट एडमिशन फॉर द बेसिक साइंसेस। 2.5 ईयर्स में आपका बेसिक साइंस हो जाता है। उसके बाद यूएसएमएल स्टेप 1 करने के बाद स्टूडेंट डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाता है यूएस में, विहा हॉस्पिटल इन यूएस, और वहाँ पे जाने के बाद क्लिनिकल रोटेशंस करते हैं 2 साल, ऑलराइट, एंड देन दे आर क्रैकिंग यूएसएमएल स्टेप 2। उसके बाद ही बिकम अ डॉक्टर। और ख़ासियत इस प्रोग्राम की ये है कि बच्चा अगर स्पेशलाइजेशन करना चाहता है, जैसे कि उसको स्पेशलाइजेशन करना है, जैसे न्यूरोलॉजी में करना है, मे बी इन कार्डियक करना है, या तो फिर साइकेट्री में करना है, या फैमिली मेडिसिन में करना है, तो ये जो स्पेशलाइजेशन है उसके लिए उसको कोई भी फीस भरना नहीं है, इट इज़ फ्री। बच्चे को स्टाइपेंड मिलता है, इट इज़ लाइक अबाउट $50,000 पर एनम स्टाइपेंड मिलता है। तो दैट्स द रीज़न ये जो प्रोग्राम है इसमें सिर्फ आपको 4.5 साल के लिए ही पैसे भरने हैं। बाद में जो प्रोग्राम है दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यू आर गेटिंग रेसिडेंसी। एंड जब आप स्टेप 3 हो जाते हो तो यू आर अलाउड टू वर्क
anywhere in the world. सर इसी से जुड़ा आपके ऊपर क्या सवाल है? तो दास साहब की जैसा बताया वैसे ही सही है। 4.5 साल का कोर्स है जो इंटरमीडिएट करने के बाद यूएस प्रोग्राम है हमारा एमडी प्रोग्राम विच इज़ 4 years एंड एडिशनल 6 महीना हम लोग प्री मेडिकल कोर्सेज जो हम लोग इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ते वो पढ़ाते हैं बच्चे को। एंड देन फर्स्ट 2.5 years कुरासाओ में पढ़ते हैं लोग। कुरासाओ में पढ़ने के बाद वी प्रिपेयर देम फॉर द यूएसएमएल स्टेप 1 एंड टू more encourage them, we also have a third party exam, NBME एग्जाम रहता है, उसको हम लोग मानता है, प्रमाणिक मानता है, उसको स्टैंडर्ड मानता है। सो बिकॉज ऑल्सो द एजुकेशन हैज टू बी एवरीवेयर द सेम। सो NBME का एग्जाम पास होने के बाद बच्चा 2 साल के लिए रोटेशन के लिए मिशिगन आता है। मिशिगन में हमारा हॉस्पिटल में वो 2 साल का जो रिक्वायरमेंट प्रैक्टिकल्स होता है वो कर लेता है, उसको भी प्रमाणिक हम लोग NBME का एग्जाम्स लेता है। NBME के एग्जाम्स खत्म होने थे वो USMLE 2 लिखता है, तो दोनों खत्म होने का उसको डिग्री मिलता है MD का। तो MD डिग्री से वो PG करने के लिए जैसे न्यूरोलॉजी, साइकियाट्री, सर्जरी, कार्डियोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, सो सबके लिए ये रेडी हो जाता है। उसको हम लोग ट्रेनिंग करवाता है, उसको ट्रेनिंग करवा के उसको सीट मिलवाता है। देन ही विल डू लाइक 3 years or 4 years or 5 years based on the residency program he gets into, and then he will be eligible to practice medicine not only in US, anywhere in the world. So then he can also pursue the opportunity of practicing in United States. So that is the program of St. Martin's University. हमारा accreditations भी है, we are eligible to practice in ECFMG के द्वारा US में एग्जाम्स लिखने के लिए और एग्जाम्स पढ़ने के लिए हमारा accreditations है। और अभी we are also in UK, Canada, we are already has all the accreditations to practice there, and इंडिया में भी NMC का हमारा अपना accreditation है उसके साथ पहले से। अभी जो नया तकनीक आ रहा है वो भी हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं। So once our student comes from our university, he is eligible to practice anywhere. So we have worldwide accreditation. We have students from all over the world in our school, Canada से, US से, India से और नाइजीरिया से, बहुत जगह से है हमारे पास। So it is a multicultural atmosphere for the student who comes to Curaçao. It's a very nice country, very stable country. हरिकेन की बेल्ट से बाहर है, so weather wise it is very जैसा इंडिया जैसा है, and it is always tropical. And हमारा यूनिवर्सिटी में खाना सभी इंडिया का खाना मिलता है। Students can't have any problem staying with us. We have accommodation and boarding too. So खाना और रहना बहुत हमारा साथ ही रह सकता है। बच्चों को हम लोग खुद का बच्चे जैसा देखता है, so it will be very helpful to the parents. So when they send their students to St. Martin's University, they can feel like home. यस, एक्रेडिएशन की बात है। ये सारे एक्रेडिएशन जो आपको पीछे दिख रहे हैं, ये सारे एक्रेडिएशन यूनिवर्सिटी के साथ है। और अभी जो है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल, ये वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल में जो भी स्कूल का नाम आता है, दैट स्कूल इज़ लाइक रिकॉग्नाइज, और वहाँ पे ECFMG एक्रेडिएशन होता है, तो दैट इज़ अवेलेबल विद द स्कूल and student, our student, it's like existing student, they are practicing in US, so there is no any question about accreditation. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इंटर एडवाइस कंपनी अपने आप में एक बेहतरीन मेडिकल से जुड़ी और एजुकेशन से जुड़ी खासियत है, और आपको वही बताना चाहेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम को देखने के लिए और इंटर एडवाइस कंपनी से जुड़ने के लिए इनसे ज़रूर संपर्क करें। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कदम साथ पंकज वीरवंशी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई।